वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 जिला स्तरीय सम्मान परीक्षा आप सभी की चल रही होगी और विज्ञान का पेपर आपके होने वाला है। तो विज्ञान का ये पेपर हूब टू हूब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ। तो इसको पेशेंस बना करके आपको पूरा देख लेना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको हल करवाता हूँ विज्ञान का ये पेपर, जो निम्नलिखित में से मिश्रण है, यानी इसमें से कौन सी मिश्र धातु है, सोडियम या मिट्टी या कॉपर सल्फेट या चांदी। तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट आपका राइट आंसर होगा। ये मिश्र धातु है, बाकी सभी शुद्ध धातुएं हैं। अगला है नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में नमक को कैसे पृथक करेंगे? वाष्पीकरण द्वारा। वह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा। अगला है मोल कल्पना के अनुसार गोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के एक गोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर आपका जो सही आंसर है वो है 6.022 गुणा 10⁻23। हमेशा इसको याद रखें कि एक कण की जो संख्या है वो 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। अगला है 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10�9 नैनोमीटर होते हैं। क्या है? 10�9 है, ठीक है, 10�9 नैनोमीटर। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। आपका राइट आंसर है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है, तो ये ठोस होती है। इसका आकार और आयतन नहीं बदलता। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जिसने केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। बी आपका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अगला है एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपका राइट आंसर होगा, अमीबा। अगला है ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं, यानी जो मांसपेशियां होती है वो हमारे शरीर में गति प्रदान करती है। 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह आर व्हाइटेकर के द्वारा 5 जगत या 5 किंगडम अवधारणा दी गई है। अगला है निम्न में से जंतुओं का कौन सा संघ सबसे बड़ा है? तो यह आर्थ्रोपोडा जो है, इसको हिंदी के अंदर संधिपाद संघ जंतु भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा है। ये 2/3 जो जातियां हैं जीवों की वो आर्थ्रोपोडा श्रेणी की होती है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वस्तु का भार कितना है, उसके अनुसार उसका जड़त्व होगा। द्रव्यमान भार को कहते हैं, वजन को कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक क्या है? त्वरण का SI मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। आपका राइट आंसर है। ध्वनि की निर्वात में चाल होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। आपका राइट आंसर है। ध्वनि है वो निर्वात में चलती नहीं, यानी जहां पर हवा जल वगैरह ठोस कुछ नहीं हो तो वहां ध्वनि नहीं होती है। जैसे चंद्रमा पर यदि आप जाएंगे तो आपको वहां पर ध्वनि नहीं होगी, यानी आप एक दूसरे की बात पास में खड़े बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि निर्वात में चलती नहीं है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस का नाम CFC है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आपका राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ये आपके 16 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आए हैं। अब आए हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता, ठीक है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है, यहाँ पर क्रियात्मक हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उभयचर। ये रहता तो धरती पर है, लेकिन जो जल के अंदर है अपने नए जीवाणु पैदा करता है, इसलिए उसको उभयचर कहते हैं। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल है। द्रव्यमान गुणा वेग करेंगे तो वस्तु का संवेग क्या है वो पता चल जाएगा। मनुष्य में सर्वथा का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है, भूपर्पटी कहते हैं। अगला है परमाणु के 3 अपरमाणु कांगों के नाम लिखिए। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र है वो जंतु और पादप कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? जंतु और पादपों के केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं।
पादपों में पाए जाने वाले संवहन उत्तकों के नाम लिखने हैं। तो इसमें जाइलम एवं फ्लोएम संवहन उत्तक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक होंगे। जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो ध्वनि हमेशा ठोस में तेज चलती है, तो यहाँ पर लोहे में तेज चलेगी, आपको लिखना है लोहे में ध्वनि तेज चलती है। घर्षण को कम करने का एक उपाय क्या है? तो घर्षण को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, तेल या ग्रीस आदि लगा करके घर्षण को कम करते हैं, या आप इसके अंदर किसी गोल वस्तु का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे बेरिंग वगैरह का प्रयोग करते हैं। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है वो दूध या शहद या मांस आदि प्राप्त करना, दूध, शहद, मांस, अंडे आदि प्राप्त करना। इसके बाद में आपके भाग ब आता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ये आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका होगा Na2O, और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, ठीक है। ये दो आपको हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी आपके जो रासायनिक सूत्र है वो आप याद रखें। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 10 गुणा 10, ठीक है, न्यूटन होगा, ठीक है, 10 गुणा 10 का मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। तो पृथ्वी पर उसका भार 100 न्यूटन होगा। निम्नलिखित, अच्छा अगला है 31वां, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो शरीर की गति है वो आगे की ओर झुकाव होती है, और जैसे ही अपन रुकते हैं तो एकदम से रुकावट आती है और अपना शरीर पीछे की ओर चला जाता है, इसलिए हम आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। 300 K को सेल्सियस में, जब भी ये केल्विन है, K का मतलब केल्विन होता है, सेल्सियस में बदलने के लिए आपको इसमें से 273 घटाना होता है, ठीक है। तो 300 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना भाई, आपके 27 सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 सेंटीग्रेड। और 573 में भी 273 ही घटाना है, तो आ जाएगा 300 सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी ये K वाला 100% आपके क्वेश्चन प्रत्येक जिले के अंदर आएगा, और आपको ध्यान यही रखना है कि मुझे 273 घटा करके पीछे जो उत्तर आता है वो सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे दूरी और विस्थापन में दो अंतर आपको बताना है। एनीलिडा के जंतु ऑर्थोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है? अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? लिखने हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे लिख देने हैं। 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है, उदाहरण देकर के आपको समझाना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक के दो उपयोग लिखने हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इस विधि का उपयोग लिखना है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसको लिखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद भाग स आएगा आपके, पादप कोशिका का नामांकित चित्र और पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय लिखना है। संतुलित बल किसे कहते हैं? एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करना है। त्वरण किसे कहते हैं? एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर गति प्रारंभ करने से 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय कर लेगी, ये आपको बताना है। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं, लिखने हैं। ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, लिखना है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? उत्तक क्या है? फ्लोएम के संघटक कौन कौन से, लिखना है। अथवा आप चाहें तो एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र या हृदय पेशी की 3 लक्षणों को लिख सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, या नोल्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का वर्णन करना है। दोनों में से कोई एक करना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार पर मूल अंतर क्या है, या जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है, लिखना है। अथवा में आप चाहें तो मोनेरा, थैलोसाइट, टेरिफोइटा, प्रोटिस्टा या ब्रायोफाइट, इसमें से किसी 3 का वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका विज्ञान का पेपर। इसमें मैंने अधिकतर छोटे क्वेश्चन सरल करवा दिए हैं, बड़े वाले आप जरूर पढ़ लें, आपकी परीक्षा में आपको ये जरूर मिलने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी PDF प्रेषित की जा रही है। धन्यवाद।